इसलिए तो 2 दिन पहले आपसे कह रहा था, अपने आप को देखते रहोगे तो किसी को देखने का समय ही नहीं मिलेगा। सच्चे साधक के पास समय नहीं होता किसी को देखने का। ऐसे एक बार मुझसे किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है। मैंने कहा भाई, उसके विषय में कुछ कहने के लिए पहले उसका विचार करना पड़ेगा ना। पहले उसके चरित्र का मैं विश्लेषण करूं, मुझे ये क्यों करना है भाई? हमारे पास इतना समय ही नहीं है। और सत्संग की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से वस्तुतः जीवन हो ही ऐसा गया कि किसी भी प्रकार के ऐसे चिंतन के लिए समय ही नहीं है। और मैं कहता हूं कि मान लो 4 लोगों में आप बैठे हो, किसी प्रकार की कोई चर्चा चल पड़ी, कम से कम इतना तो करो कि उसमें सम्मिलित मत हो। पहली बात तो ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए, उस समय उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। तो कम से कम उसमें सम्मिलित तो मत होइए। इसको कहते हैं उसकी उपेक्षा कर देना। इतना फिल्टर तो आपके कान में, आपकी आंख में लगा रहना चाहिए कि भाई क्या आपको भीतर ले जाना है और क्या आपको नहीं ले जाना है। यह स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए। किस विचार को आप भीतर ले जाएं, किसको न ले जाएं, किस दृश्य को आप देखें, किसको आप न देखें। ये तो भगवान ने द्वार आपके हाथ में दिया है, जब चाहो खोलो, जब चाहो बंद करो। अपने साधक जीवन के प्रति इतनी सजगता, इतनी सावधानी जरूर होनी चाहिए भाई। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। यद्यपि ऐसी बात प्रकट करने से कोई बहुत लाभ नहीं होता, फिर मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि शंभू जी को हमारे साथ शायद 10-12 साल हो गए, उससे ज्यादा, है ना, इतना वर्ष हो गया। लेकिन अब ये बात मैं शंभू के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इनके साथ साथ एक साधक भी अपनी आंख के सामने देखा है, आज तक मैं देख रहा हूं। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम 4 लोग बैठकर कुछ बात कर रहे हैं, बात में ऐसी वैसी सब प्रकार की बात हो गई, पर मैं इनके धीरज को यहां से प्रणाम करता हूं। आज तक ये कभी इस प्रकार की किसी चर्चा में सम्मिलित नहीं हुए, और मुझे ये बात इनसे सीखने को मिली। हम चर्चा कर रहे हैं, मैं भी हूं उसमें, मैं भी सम्मिलित हूं, पर ये उसमें सम्मिलित नहीं हुए। उपेक्षा का भाव, ये ग्राह्य भाव है, इसको सीखना चाहिए। क्योंकि मैं वहां पर बैठा हूं तो ये स्थान छोड़कर जा भी नहीं सकते। बहुत सारी बातें जो मैं इनको बताता नहीं, पर चुपके से मैं देख लेता हूं। मैं बैठा हूं उस स्थान पर, इसलिए ये स्थान छोड़कर जा भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने कहा भाई उस स्थान से उठकर चले जाना चाहिए। पर जब मैं बैठा हूं तो कैसे जाएंगे ये? और मान लो मैं भी उस चर्चा में कहीं ना कहीं सम्मिलित हूं, पर ये मुख नीचा करके बैठे रहेंगे। पर किसी भी प्रकार से हम कोई प्रयास करके भी इनके मुख से हां या ना, ऐसा है वैसा कोई शब्द सुन नहीं सकते। ये साधक जीवन की बड़ी उज्जवल बात है और ये ग्राह्य है। इसलिए मैंने कहा ये बात मैंने इनसे सीखी। हालांकि मैं थोड़ी देर से सीख पाया, पर मैंने सीखी। और मुझे लगता है कि इसी को एक साधक जीवन भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, द्वार भगवान ने आपके हाथ में दिया है, अब कब खोले कब बंद करें। ऐसे अच्छी बात सीखने का द्वार हमेशा खुला रखना। कोई भी आपको सिखाकर चला जाएगा, आ सकता है। कल ही मैं आपसे कह रहा था, जब आप शिष्य हो तो ये सारा अस्तित्व गुरु हो जाता है। ये सारा अस्तित्व गुरु हो जाएगा आपके लिए। पता नहीं कहां से आप सीख लोगे। छोटी सी बात बड़े काम की हो जाएगी वो जीवन में। जो शिष्य है उसके लिए सारा संसार पाठशाला है। उसके लिए गुरु की सत्ता सदा सर्वदा सर्वत्र अभिव्यक्त रहती है। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, जो शिष्य है उसके लिए गुरु सदा साथ है, सदा संग है। बाधा ही तब आती है जब हम गुरु को मनुष्य समझते हैं। गुरु का संग करने में बाधा ही तब आती है जब हम गुरु को केवल मनुष्य समझते हैं, जब हम गुरु की सत्ता को बाधित कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। तभी झंझट खड़ा होता है, तभी ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार आने लगते हैं। सेवा करते करते शिष्य के मन में ये सब विकार आने लगते हैं। तभी जब कोई गुरु को मनुष्य समझता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, गुरु की सत्ता है, वो शक्ति है। आप शिष्य बन जाओगे, वो चारों ओर अभिव्यक्त हो जाएगी, वो चारों ओर प्रकाशित हो जाएगी। जित देखूं तित लाल। ये कठिन है, इसके लिए बड़ी ऊंची योग्यता, पात्रता चाहिए। और मैं कहूंगा दीर्घकालिक सत्संग की आवश्यकता है इसमें। कुछ सोचकर ही तो व्यास जी ने कहा होगा, कितने अनन्य हैं व्यास जी। श्री महाप्रभु जी के चरणों में कितने अनन्य हैं श्री हरिराम व्यास जी।
उनका नाम ही है रसिक अनन्य। श्री हरिराम व्यास इष्ट के लिए कितने अनन्य हैं, लेकिन जब गुरु की बात आई तो कहते हैं संत सब है, गुरुदेव है, व्यास ही यह है प्रतीति। संत सब है, गुरुदेव है। कल कोई साधक मिले मुझे बाहर और उन्होंने मुझे ये दिया, ये गुरु की बात आई तो मुझे स्मरण आ गया। ये जिन्होंने मुझे दिया भाई बैठे हैं यहां भीतर बाहर कहीं भी हो तो जरा दर्शन दे हमको, अगर हैं तो। हाँ स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा ना शंभू जी, हैं? नहीं है, नहीं है, हैं? अच्छा आ रहे। आप हैं, बैठो, बैठ जाओ, यहीं पे बैठो। जो कहां से आए आप? एमपी से आए। अच्छा, आपने लिखा कि आपकी कथा लगभग 5 वर्षों से सोशल मीडिया से सुन रहे हैं और कथा से आत्मा को जो खजाना मिला है शब्दों में कह नहीं सकते। ये तो भगवान की कृपा है, प्रभु का आप पर आशीर्वाद है। आपने कहा बहुत वर्ष पहले एक नाथ जी के साहित्य में साखियां पढ़ी थी, आज तक समझ में नहीं आई। अच्छा, बड़े बड़े सुंदर प्रश्न है। पहले तो मुझे लगा कि कहीं आप मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आए, नहीं। पर जो गुरु की सत्ता को समान रूप से सर्वत्र व्याप्त मानता है उसको उत्तर कहीं से भी मिल सकता है। आपने पूछा है तो उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। मैं आपके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि प्रश्न बड़े अटपटे चटपटे प्रश्न है, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। 5 बात आपने लिखी है। पहली बात आपने लिखी, पानी को बड़ी प्यास लगी। एकनाथ जी की साखियों में पढ़ा था आपने ये। आपने लगा पानी को बड़ी प्यास लगी। पानी को प्यास प्रेम के देश में लगती है। एक प्रेम ऐसा है, प्रेम का देश ऐसा है, इस देश में इसीलिए कहते हैं ना प्रेम की गंगा उल्टी बहती है। जल सबकी प्यास बुझाने वाला है, लेकिन प्रेम के देश में ये गंगा उल्टी बहती है और पानी को प्यास लगती है। पानी को प्यास कैसे लगती है अब सो भी सुनो। तीनों लोगों की कामना पूरी करने वाले श्री कृष्ण हैं। भगवान त्रिभुवन को तृप्त करने वाले हैं, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। लेकिन यहां वृंदावन की सीमा में, यहां इस प्रेम देश में श्री कृष्ण कौन है? ध्रुवदास जी कहते हैं लाल तृषा को सिंधु है। तृषा माने प्यास। बोले श्री कृष्ण कौन है? बोले श्री कृष्ण प्यास के सिंधु हैं। अब संसार कह रहा है तू प्यार का सागर है, यहां के रसिक कह रहे हैं तू प्यास का सागर है। अब जब जो सबकी प्यास बुझा रहा है, अब उसको ही प्यास लगेगी, प्यास बुझाएगा कौन? फिर प्यास बुझती है। यहां वृंदावन में जो श्री जी की कृपा से प्रेम की नदी चहुं ओर बह रही है, श्री कृष्ण रूपी चातक की प्यास उससे बुझती है। लेकिन प्रेम के देश में जो पानी है, जो तीनों लोगों की कामना पूर्ण करने वाला है, यहां वो भी प्यासा हो जाता है। तो जो आपने कहा पानी को प्यास लगी, ऐसी अद्भुत घटना प्रेम के देश में घटती है। पानी को प्यास लगती है। लाल जी प्यासे हैं, क्योंकि तीनों लोग यही कहते हैं तू प्यार का सागर। सबको श्री कृष्ण की प्यास है, क्योंकि वो आत्मा को तृप्त करने वाला जल है। लेकिन प्रेम के देश में वो पानी प्यासा है। ध्रुवदास जी तो कहते हैं प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। कहा लाल तृषा को सिंधु है। श्री कृष्ण कौन है? बोले प्यास का सागर। अब जब पहली बार मैंने पढ़ा, मैंने कहा कोई कहता है प्यार का सागर, ये कह रहे प्यास का सागर। प्यार तो सबकी प्यास बुझाने वाला है और यहां प्यार ही प्यासा है। तो ये अद्भुत घटना घटती है यहां प्रेम के देश में। समाधान हुआ? पहला प्रश्न आपने लगा, कहा पानी को बड़ी प्यास लगी, ठीक है, ये प्रेम की बात है। दूसरी बात जो आपने पूछी, ये योग ध्यान की बात है। आपने कहा छत से टपकता पानी उल्टा छत पर गया, है ना? ज्ञान योग हो, कर्म योग हो या भक्ति योग हो, जब उससे जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, योग के अभाव में, साधना के अभाव में जो जीवनी शक्ति है वो कहां जाती है? नीचे की ओर जाती है। लेकिन गुरु की कृपा से अभ्यास के द्वारा साधक अभी अपनी उसी जीवनी शक्ति का जब ऊर्ध्वगमन कराता है, जैसे आपने सुना होगा कि ऊर्ध्व रेता महापुरुष जो ऋषि मुनि योग के द्वारा
योग साधन के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का कुंडलिनी जागरण करा के ऊर्ध्वगमन कराते हैं। तो जो पानी जन्म जन्म से छत से टपक रहा था, छत से टपकता पानी उल्टा छत पर जाता है और रोम रोम को प्रकाशित कर देता है। पहली बात प्रेम की, दूसरी बात योग की। अब वो योग ज्ञान योग हो, कर्म योग हो या भक्ति योग हो, लेकिन योग के द्वारा यही होता है। जीवनी शक्ति का जो अधोगमन हो रहा है वो साधन के प्रसाद से उसी का ऊर्ध्वगमन होता है। जो नीचे टपकता हुआ जीवनी शक्ति रूपी जल है वो ऊपर जाकर रोम रोम को प्रकाशित करता है। हो गया समाधान? क्योंकि आपका प्रश्न सुनकर पहले तो हमको लगा कि भाई कोई पेपर लेने तो नहीं आया है हमारा। तीसरा प्रश्न, पहला प्रश्न प्रेम का है, दूसरा योग का है, तीसरा कर्म का है, कर्म से संबंधित है। आपने कहा हाथों में गगरी पानी बाहर, पानी को पानी पकड़ कर लाया। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना? बोले हाथों में गगरी पानी बाहर, पानी को पानी पकड़ कर लाया। भगवान गीता में कहते हैं जीव के पास एक ही अधिकार है। किसका? कर्म का। कर्मण्येवाधिकारस्ते। हमारे हाथ में क्या है? कर्म की खाली गागर है। उसमें सुख का जल भर लो कि दुख का जल भर लो, और सुख दुख से न्यारा जो आनंद का जल है वो भी कर्म योग से उस गगरी में भरा जा सकता है। हाथ में गगरी है, पानी बाहर है। ये जो पूरा संसार है, गीता में भगवान ने इसको क्या कहा? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये जो धर्म क्षेत्र है यहीं पर तो कर्म का अनुष्ठान किया जाता है ना। तो हाथ में गगरी है, पानी बाहर है। आपकी इच्छा है सुख का उजला जल भरो या दुख का मैला जल। तो हाथ में गगरी, पानी बाहर, और कह रहे पानी को पानी पकड़ कर लाया। पहला कदम जिस दिशा में उठाओगे, सत्कर्म किया तो वो सत्कर्म दूसरे सत्कर्म की ओर लेकर जाएगा। अपवित्र कर्म किया वो अपवित्र कर्म की ओर धकेलेगा। तो वो जो पानी एक बार भरोगे वो उसी तरीके के पानी के पास दोबारा लेकर जाएगा। पानी को पानी खींच कर लाया। हो गया समाधान? तो पहला प्रश्न प्रेम से संबंधित है, दूसरा योग से संबंधित है, तीसरा कर्म से संबंधित है, चौथा खेत बोया। सुनना, खेत बोया, उसमें भुट्टा आया और उस भुट्टे ने रखवाले को निगल डाला। कई बरस से लगे हो आप इसमें, लगता है। अबर भाई साधक ऐसा होता है। आपको मैंने बताया था ना, एक बार कबीर जी की 2 पंक्तियां पढ़ी, उसका अर्थ समझ में नहीं आया। अब मुझे तो भाई दिन रात उसका चिंतन ही रहे। जब तक समाधान नहीं हो गया तब तक चैन पड़ा नहीं। हाँ, तो खेत बोया, उसमें भुट्टा निकला और उस भुट्टे ने रखवाले को निगल डाला। एक कर्म का बीज डाला, और प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति उसे अनंत करके लौटाती है। एक बीज आप डालते हैं, कितने फल आते हैं। ऐसे एक दाना डाला और भुट्टे के ऊपर कितने दाने हैं? बहुत सारे दाने हैं। एक कामना की पूर्ति का प्रयास व्यक्ति करता है और उसके प्रतिफल में अनेक कामनाओं का जन्म होता है, और वो अनेक कामनाएं कामना पूरी करने वाले कोई खा जाती है, उसी को निगल जाती है। खेत बोया, एक दाना डाला, उससे भुट्टा आया, अनेक दाने आए। अब उस भुट्टे ने बेचारे दाने डालने वाले को ही निगल डाला। ऐसे एक कामना पूरी करने का प्रयास जीव करता है, उसके प्रतिफल में अनेक कामनाओं का जन्म होता है, और वो अनेक कामनाएं जीव को खा जाती है। पूरी करने वाले को ही खा जाती है। वासना पूरी करने वाले को ही तो समाप्त करती है। जो वासना पूरी करने का प्रयास करता है, वासना उसी को खा जाती है। बराबर? अब पांचवा जो प्रश्न है, ये साधन से संबंधित है, साधु से संबंधित है। बोले मटका खाया, भात छोड़ दिया। मटके में भात है, मटका खाया, भात छोड़ दिया, और बकरे के आगे देव को काटा है। उल्टी बात हो गई। ऐसी करनी कौन करता है? ऐसी करनी साधु करता है। जो संसार का सुख है, सुविधा है, साधन है, आराम है, संपत्ति है, वो सब छोड़कर साधना के कठिन मार्ग को स्वीकार करता है। संत कहते हैं, कबीर कह रहे हैं, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। ऐसी करनी कौन करता है? साधु करता है। मटका खाता है, भात छोड़ देता है। भात माने संसार की मौज मस्ती है, सुख सुविधा है,
आराम है, आराम भरा जीवन है, ये सब छोड़ता है, साधना के कंटकाकीर्ण मार्ग को चुनता है, उस पर चलता है, मटका खाता है, भात छोड़ देता है। और फिर अगली बात आप लिखते हैं कि बकरे के आगे देव को काटा है। अब वस्तुतः तो क्या होता है? होता तो यही है, भात खाने वाला बकरा ही देव के आगे कटता है, पर जो भात छोड़कर मटका खाता है वो अपनी आंख के आगे इस संसार के रूप में जो प्रपंच देव है इसको कटते देखता है। तभी कबीर कहते हैं, हम ना मरे मरी है संसारा, हमको मिला जिया मन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। तो जिसने मटका खाया है भात छोड़कर, वो अपनी आंख के आगे इस प्रपंच रूप देव को कटते देखेगा। नहीं तो जीव तो भाई बलि का बकरा है, इस संसार रूपी देव के आगे उसकी बलि जन्म जन्म चढ़ती आई है। सुहृदः सर्वदेही नाम, सर्व के प्रति जिसके भीतर सद्भाव है, सहनशील है, सहनशील, आशय उदार और अति धीरज सहित विवेकी, अजात शत्रवः शांताः, बोले अजात शत्रु, निर्वैर और शांता, साधवः साधु भूषणः, बोले सरल स्वभाव। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, वो कहता है कि अ जीनियस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। जो जीनियस होता है, कह रहे वो बच्चे के जैसा सरल होता है, जिसकी ग्रंथि खुल गई भीतर की, जिसका हृदय निर्ग्रंथ हो गया है, वो बालक के जैसा सरल हो जाएगा। इसलिए साधु सरल होता है। और यहां सरलता का अर्थ क्या है? जैसे कबीर हैं, उनको किसी की मन भाई नहीं कहनी है, सीधी सच्ची बात कहते चलते हैं। सत्य का मार्ग है, सीधी सच्ची बात कहते कहते सत्य स्वरूप परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। हमको दिन रात छल कपट करना है, क्यों? क्योंकि हमको इसको भी अपना बनाना है, हमको उसको भी अपना बनाना है। साधु को केवल उसको अपना बनाना है। राम नाम रो झाज चिलास्या, भौसागर तिरजा सारी माई, मीरा दासी सांवल गिरिधर री, मीरा दासी सांवल गिरिधर री, वो तो चरण कंवल लिपटा स्यारी माई। उसको ये छल कपट नहीं करना है। अब जिसको जैसा लगेगा सो लगेगा भाई। और मुझे लगता है भाई बुरी बात बुरी लगनी चाहिए, अच्छी अच्छी लगे, बुरी बुरी लगे। साधु को इस सब प्रपंच में, इस खटपट में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है, सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात। उसकी वाणी अवश्य ऐसी हो, किसी के और अंतर को आहत करने वाली न हो, पर जहां जिस सिद्धांत को रखने की अपेक्षा हो, उसको निर्भय होकर, निष्कपट होकर उसको रखना चाहिए, उसको कहना चाहिए। तो कह रहे सरल हो। अच्छा, ये जो जिसको आप व्यवहार कहते हो ना, इसी ने मन को कुटिल बनाया है, ध्यान रखना। जिसको आप लोग अपनी भाषा में व्यवहार कहते हो ना, आप कहते हो भाई व्यवहार के लिए सब करना पड़ता है, इसी व्यवहार ने आपके मन को कुटिल बनाया है। इसी व्यवहार ने आपके मन को भजन के योग्य नहीं रहने दिया। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये इच्छा रहती है ना भाई, सब हमको अच्छा कहें, सब हमको भलाई कहें, सब हमको अच्छा ही माने। क्यों इतना महत्वपूर्ण है संसार? क्यों? क्या आशा है आपको इससे? जो इस मार्ग पर चल रहे हैं वो तो भक्ति की ध्वजा उठाकर कहते हैं, राणा जी रूठे मारो कई कर लेसी, मैं तो हरि गुण गास्यारी माई। सिकंदर ने कहा कबीर से सलाम करो, बोले हम सलाम फलाम नहीं जानते, हम तो राम जानते हैं। प्राण दंड का भय है वहां सामने, पर फिर भी वो कह रहे नहीं भाई हम जानते ही नहीं ये सब, हमको तुमको रिझाने के लिए सब क्यों करना है भाई। वहां कुंभन दास अकबर की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, सब जग झूठो दाम, भगत को कहा सीकरी काम, भगत को कहा सीकरी
आपको शायद सुनाया भी था मैंने एक बार। पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज, उनके पास एक सेठानी आई, बालक भी साथ में था। थोड़ी देर के लिए बाबा अपनी कुटिया के बाहर विराजा करते थे, लोग आकर दर्शन कर लेते थे। भजन में उनका, साधन में उनका जीवन था। तो वो सेठानी आई, बाबा के पास बैठती, सुबक सुबक कर रोने लगी। कहने लगी बाबा सेठ जी तो चले गए। और सुनते ही बाबा ने कहा ये छोराऊं जाएगो। और तो बेचारी कुछ और सुनने आई थी, वो तो कुछ और सुनने आई थी। बाबा ने कहा भैया ये छोराऊं जाएगो, तू जाएगी और मैं हूं जाऊंगा, ये कौन बड़ी बात है। देखो संसारी व्यक्ति साधु को भी अपने ही संसार में लिप्त कर लेना चाहता है, उसको इससे क्या लेना है भाई। और इसके लिए साधु के पास जाते क्यों जाते हो। ऐसे ही संयोग के लिए डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में हेलम हेला, तू चल मैं आया। एक ही काम के लिए जाना चाहिए साधु के पास, एक ही काम के लिए, दूसरा नहीं नहीं नहीं, एक ही कार्य। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। आप बिगाड़ देते हो। आप गए, आपने किसी काम के लिए आशीर्वाद मांगा, गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा काम बन गया। अब वो बनना ही था, वो बनना ही था। अब तुमको लगा भाई हम तो बड़े सिद्ध गुरु के चेला हो गए, गुरुजी भी आ गए मौज में, गुरुजी भी आ गए मौज में। अब उन्होंने सोचा भाई यही काम आरंभ कर दिया जाए। अब 2 का बना, 4 का नहीं बना, 4 का बना, 2 का नहीं बना। लेकिन वो 2-4 की भीड़ में गुरुजी की दुकान तो चल गई, क्योंकि 2-4 को ले आए, 4-6 को ले आए, गुरुजी की दुकान तो चल गई। पर अंत में लोभी गुरु और लालची चेला पहुंचे नहीं दोनों कहीं। एक बड़े अच्छे महात्मा ये बात कह रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोले संसार की कोई भी परेशानी, या तो भाई उसका समाधान धन है या आपकी बुद्धि है। और मैं तो कहता हूं कि इससे थोड़ा और आगे निकलो। कर्मा की रेखा न्यारी रे कोनी होके रहे रे, विधना टारे नाही करे रे, विधना टारे नाही करे। इस विचार का थोड़ा अभ्यास करो, मन शांत होगा। और कुछ होके नहीं हो, आपके बाहर कुछ ठीक होके नहीं हो, पर आपके भीतर ठीक होने लगेगा, आपका मन शांत होने लगेगा। इस विचार का अभ्यास करो। इस सब के लिए दौड़ भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको यह कह रहा था, जिसको आप व्यवहार कह रहे हो वही आपके मन को कुटिल बना रहा है। साधक को यथासंभव उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने उदाहरण दिया ना शंभू जी का, ऐसे उपेक्षा सीखनी चाहिए। डोंट बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। कहने सुनने में आपको सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत साल पहले महाराज जी ने मुझे एक बड़े काम की बात बताई थी। व्यक्ति को ऐसा लगता है, किसी ने आपको बुलाया, आपको लगता है भाई हम नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, तुम मत जाओ या तुम मर जाओ, कुछ नहीं होता है। किसी ने आपको अपने यहां ब्याह में बुलाया, ब्याह किसी के यहां पे, तुम पगला रहे हो, कितने दिन लगा दिए तुमने ब्याह की तैयारी करने में। अरे नहीं जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा, उनको बहुत बुरा लगेगा, किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा। तुम नहीं जाओगे, उनकी तुम्हारे बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं है उनके पास में। तुम अपने माथे इतना बड़ा बोझ लिए घूम रहे हो। आपको जाना है, असली बात यह है, आपको जाना है। जिसको नहीं जाना है उसको नहीं जाना है भाई, उसको ही नहीं ले जा सकता है उसको। संसार के कुछ ऐसे कटु सत्य हैं बस, जिनको भीतर ही भीतर समझ लेना चाहिए, जीवन में आनंद आ जाता है। बस उनको समझ लो। इसलिए मैंने कहा तुम मत जाओ, तुम तो मत जाओ की बात कर रहे हो। तुम मर जाओ तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम तो मत पर ही अटके हो, हम तो और आगे निकल गए। मर जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन से भ्रम में जी रहे हो आप? इससे बाहर निकल कर आओ। तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, तोय बिगानी का परी, अरे अपनी निबेर,
राज करे वा न करने दीजो, मैं भगतारी दा। कोई ले रहा है संसार की मौज, आपकी दृष्टि में लेने दो उसको। और मैं तो कहता हूं उसको बहुत अधिक प्रवचन सुनाने का भी कोई औचित्य नहीं है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ले रहा है उसको लेने दो, उसका भी कभी समय आएगा, भगवान की कृपा से आया तो। राज करे वा न करने दीजो, मैं भगतारी दास। सेवा साधु जनन की, साधु सेवा नेम हमारो, गोविंद मिलन री आस। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिले गिरधारी। और मैं तो कहता हूं भाई, सत्संग का प्रसाद ही यही है जो आपको असंग रहना सिखा दे। सबके संग रहते हुए आप असंग हो जाएं, तब आपने मानना आपने सत्संग किया है। लगा है आपको गुरु का शब्द, उसकी चोट लगी है आपको, आप सबके संग रहते हुए असंग हो जाओ। किसी भी प्रकार का झगड़ा झंझट खींचतान लेना देना रहे ना जीवन में, तभी तो मगन होगे। तब मानना गुरु का शब्द लगा, संत की बात समझ में आई, कपट का कपाट खुला। अगली बात यही कह रहे हैं, उसकी चर्चा तो हम कल करेंगे, पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसका विचार आज करते रहना। अनावश्यक व्यवहार से बचना, उससे मन मैला होता है, उससे मन में कुटिलता आती है, मन की सरलता की हानि होती है उससे। बहुत ज्यादा लाग लपेट वाले जीवन से अब बचना है हमको। ऐसा मैला कुचैला जीवन प्रभु को थोड़ी समर्पित करेंगे। और एक बात और कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं, जितना आपके जीवन में संग व्यवहार अधिक होगा, उतना आप देखोगे कि इस प्रकार का छल कपट, इस प्रकार की लाग लपेट वाली बात, वो भी आपके जीवन में अधिक होगी। ये जो इतनी एकांत की महिमा संत महापुरुष कहते हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है, दूरम उपाय। इस संसार से नियत दूरी बनाना ही बस एक उपाय है। अब भाई जाड़ा आएगा तो आग तापनी भी पड़ेगी, भोजन बनाने के लिए भी अग्नि चाहिए, अग्नि की आवश्यकता भी है, उसके बिना भी काम नहीं चलता। पर उससे एक नियत दूरी बनाकर उसका सेवन किया जाता है, एक नियत दूरी बनाकर। बस आपने वो रेखा पार की तो वो आपको जला देगी, उसकी किसी से मित्रता नहीं है, वो आपको जला देगी। ऐसे ही इस संसार में रहना है, जब तक जीवन है तब तक यही संसार में रहना है। युक्ति यही है कि एक नियत दूरी से इसका सेवन किया जाए। आप रेखा पार करोगे तो ये ताप आपको तपाएगा। इसलिए मैंने कहा कुछ संसार के कटु सत्य हैं, उसको बस सीख लो, समझ लो और फिर तदनुकूल आचरण करने का प्रयास करो। और सबसे सुंदर विधि यही है, 5 तत्व का बना ये पिंजरा, 5 तत्व का बना ये पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को भाव प्रभु